रही हैं। सबसे बड़ी खबर जो नियुक्ति पत्र को लेकर है कि युवाओं के जो सपने हैं वो साकार हो रहे हैं। हाँ, तो बता देते हैं आपको कि अब तक की सबसे बड़ी खबर अब लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह में हिस्सा लेते हुए 3446 टेक्निकल असिस्टेंट्स और 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी और पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संदेश भी दिया है। समारोह में कुल 3572 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों से अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ करने की अपील की है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, क्योंकि नियुक्ति पत्र बांटे गए, एक बार वो सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो 17 के पहले की परिपाटी थी कि नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः माननीय न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था, न्यायालय को स्टे करना पड़ता था। समय और उम्र खराब होती थी हमारे युवाओं की। लोग ये मानते थे कि ये युवा किसी लायक नहीं, क्योंकि ये नौकरी नहीं प्राप्त कर रहा है। तो देखा किस तरह से जो सीएम योगी हैं उन्होंने जुपिटर हॉल में जो नियुक्ति पत्र हैं वो वितरित किए हैं युवाओं को। और इस खबर पर और जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी विकास सिंह जी। विकास, स्वागत है आपका। विकास, बताएं कि आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जिस तरह से सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं, क्या कहा जा सकता है कि युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है और सीएम योगी लगातार जो है वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और बड़ी सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ी चीज़ है युवाओं के लिए, क्योंकि युवाओं का सपना होता है उनको सरकारी नौकरी मिलना। मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और उसके बाद आज 3500 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र बांटे गए कृषि विभाग में और मंडी परिषद में। इनमें से सबसे ज़्यादा 3400 से ज़्यादा जो पद थे तकनीकी सहायक के कृषि विभाग में थे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का भी जिक्र आज किया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 9.5 सालों में तकरीबन 9,30,000 सरकारी नौकरियां निकाली गई थी, लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए, इतने लोगों को नौकरी दी गई है। और एक उन्होंने बात और बड़ी कही है आज की अगले 6 माह के अंदर 1 लाख अन्य युवाओं को भी जो सरकारी नौकरियां निकलेंगी, प्रक्रिया तेज की जाएगी और उनको भी नियुक्ति पत्र उनके हाथ में दिया जाएगा। तो ये युवाओं के लिए सबसे बड़ी चीज रहती है कि अपना भविष्य बनाए। जो लोग पढ़ रहे हैं, चाहे जिस सेक्टर में हो, जिस विषय की तैयारी कर रहे हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरियां निकला करती हैं और उन्हीं के आधार पर लोग भरते हैं, चयन करते हैं, जिनको सफलता मिलती है उनको नियुक्ति पत्र होता है। तो नवनियुक्त कर्मियों के लिए आज तो ये बड़ा खुशी का दिन है, उनके परिवार के लिए खुशी का दिन है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो युवाओं के जो सपने होते हैं उनको साकार करने के लिए सरकार की इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पहले 2017 के जब नौकरियों के लिए आते थे नोटिफिकेशन, तो उसके बाद कभी परीक्षाएं देर से होती थी, परीक्षाएं हो भी गई तो उसके बाद चयन प्रक्रिया इस तरीके से होती थी कि सालों लग जाते थे। और कभी कभी ज्यादातर ऐसा नौकरियां भी निकलती थी कि मामला कोर्ट तक चला जाता था, लंबित हो जाता था, युवाओं के सपने बिखर जाते थे। लेकिन इस प्रक्रिया को तेज किया गया। उन्होंने बताया कि जो भी चयन आयोग है, जो भी बोर्ड है, उन सबको ये कहा गया कि आप भर्तियां निकालें, एक समय सीमा उसके लिए तय करें कि इतने दिन में हम परीक्षा करा लेंगे और परीक्षा के इतने दिन बाद हम नियुक्ति पत्र दे देंगे। ये सबसे बड़ी चीज होती है कि जो लोग तैयारियां कर रहे हैं समय से उनको नौकरी मिल जाए। बिल्कुल विकास, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूँ, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ना कि चाचा भतीजे का जिक्र किया, महाभारत का जिक्र है कि महाभारत के तहत पूरा परिवार निकलता है और फिर वसूली शुरू करता था 2017 से पहले। क्या 2017 के बाद नियुक्तियों में, खासतौर से नौकरियों में, जॉब में ट्रांसपेरेंसी पर बड़ा फोकस किया गया है और पारदर्शिता पर बड़ा फोकस किया गया है, और वो भी समयबद्ध? बिल्कुल, सरकार का
हाँ जी जी, सरकार का यही दावा है और यही प्रयास रहता है कि नौकरियों में किसी भी प्रकार की कोई धांधली ना होने पाए, पूरी पारदर्शिता के साथ चयन हो, जो भी नियमावली है, जो आरक्षण की नियमावली होती है उसका पालन हो, ताकि कहीं जाकर नौकरी किसी भी बात पर अटक न जाए और कोर्ट में मामला लंबित हो जाए और जो नियुक्त कर्मी है उनका भविष्य खराब हो। तो ये सारी प्रक्रिया बिल्कुल नियम संगत पारदर्शी तरीके से, और इस बीच हमने देखा था कि सरकार ने जब सख्ती बरती थी तो उसके बाद जो नकल माफिया थे, जो कहें कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करते थे, उन पर भी कार्रवाई की गई। हमने देखा था पुलिस भर्ती प्रक्रिया जिस प्रकार से निरस्त की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ARO भर्ती प्रक्रिया थी उसको भी निरस्त कर दोबारा कराई गई। अगर सवाल उठे परीक्षा की शुद्धता पे तो उस पर संज्ञान लिया गया और संज्ञान लेकर दोबारा परीक्षाएं कराई गई और फिर से नियुक्ति पत्र बांटे गए। बड़ा आयोजन था, तकरीबन 60,000 से ज्यादा पुलिस विभाग में जो पुलिस सिपाही भर्ती हुई थी उसमें नियुक्ति पत्र बांटे गए। एक छोटा सा रिएक्शन में और आपसे, बड़ी बात यह है कि धांधली ना हो, मेधा का सम्मान हो। मेधा का सम्मान हो। एक छोटा सा रिएक्शन और आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौगात दे रहे हैं, वो चाहे होमगार्ड का वेतन भत्ता का मामला हो, चाहे राशन कार्ड की बात हो, या फिर अब नियुक्ति पत्र की बात हो। 2027 के चुनाव का असर देखा जा रहा है क्या? देखिए 2027 का तो लक्ष्य है ही है, वहाँ तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में जाकर जनपद विधानसभा योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, लेकिन यह मुद्दा युवाओं के भविष्य का है, युवाओं के सपनों के साकार करने का है। तो इस दिशा में आज उन्होंने एक और भी बड़ा ऐलान किया है कि अगले 6 माह में 1 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी निकाली जाएंगी और जिनके नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे, उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी चीज का दिन है, क्योंकि जो युवा है वही देश का भविष्य है। इन्हीं के कंधों पर वो जिम्मेदारी है जो विकसित भारत बनाने की है। और इस संकल्प के साथ कि युवाओं को जब नौकरी करेंगे, अपना योगदान देंगे जमीन पे जाकर, तो बिल्कुल ही हमारा देश विकसित बनेगा। बिल्कुल आपने विकास सही कहा, जनजी पर बड़ा फोकस है योगी सरकार का, और लगातार जनजी के लिए, यानी कि जो 30 साल से पहले के युवा है उस पर बड़ा फोकस किया जाए, और शायद इसीलिए नियुक्ति पत्र जैसे बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस सभी जानकारी के लिए। और कहा जा सकता है बड़ा कहा जा सकता कार्यक्रम था, लेकिन लगभग 7.5 करोड़ जनजी हैं निधि उत्तर प्रदेश में, और शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ या योगी सरकार लगातार युवाओं को रोजगार और व्यापार और नौकरी से जोड़ने की कोशिश कर रही है।